हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल सुपर टेक कंप्यूटर। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के सबसे कॉमन एरर के बारे में, जैसे हैश वैल्यू, हैश रेफरेंस, हैश डिव एंड हैश नेम और भी बहुत कुछ। अगर आप एक्सेल सीट पे काम कर रहे होते हैं और आपके सामने इस तरह का एरर आता है और उस एरर से आप परेशान हो जाते हैं, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है। मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर आप इस वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहेंगे तो आने वाले टाइम में एक्सेल के जितने भी एरर है उस सारे एरर की आपको जानकारी मिलेगी। ज्यादा देर न करते हुए आइए एक्सेल के डेटा के ऊपर। तो ये हमारा डेटा है। मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सेल में आने वाले सभी एरर के बारे में स्टेप बाय स्टेप अलग अलग एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप सभी लोग वीडियो में जरूर स्टार्ट से एंड तक बने रहिएगा। राइट, तो चलते हैं। ये हमारा सीट 1 है। देखिए, कई बार क्या होता है कि आपको इस तरह से एरर आएगा। तो ये एरर होता कैसे है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई डेट लिया, तो आप एक शॉर्टकट की है। जैसे मैंने 1/4 यहाँ से ले लिया, मैंने 1/4/2026 ले लिया मैंने यहाँ से 2026, और जैसे एंटर किया डेट दिख गया। लेकिन थोड़ा सा मैं इसको बोल्ड और बड़ा साइज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी आए। ठीक है, तो ये हमारा डेट हो गया। अब मुझे डेट जो है एक दूसरा लेना है। जैसे कि मैंने 1/4/2026 किया, यहाँ पे मैंने लिया 2/4/2026। राइट, 2026 ले लिया, और जैसे मैं इस दोनों डेट को सेलेक्ट करके और यहाँ से ड्रैग कर दूंगा, तो देखिए क्या होता है। अभी हमने क्या क्या देखा यहाँ पे कि जो अभी मैंने यहाँ पे डेट लिया था, तो डेट लेने के बाद कॉलम का साइज बड़ा था। लेकिन कई बार क्या होगा कि जो कॉलम का साइज है उससे जो लेंथ में ज़्यादा आप डेटा लेते हैं, तो इस तरह का हैश एरर आएगा। तो इस एरर को रिमूव करने का सिंपल सा तरीका है, इस कॉलम ये जो लाइनिंग है इस पे माउस से 2 बार क्लिक कर देंगे तो ये एरर यहाँ से हट जाएगा। चलिए सेकंड एरर की बात करूं, सीट 2 पे चलते हैं। दूसरा है हैश नेम एरर। ये क्या करता है, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। 2 शीट लिया था। जैसे आप कई बार आप क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मूला टाइप करते हैं और फॉर्मूला जल्दी जल्दी में कंप्लीट नहीं होता है, और उसके बाद एंटर की प्रेस कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, वहाँ पे हैश नेम एरर आता है। तो कैसे, इक्वल्स टू SU कर दिया मैंने और ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। सॉरी, आप यहाँ पे क्या कर दिया, SU और ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, और आप यहाँ से रेंज ले लेते हैं। रेंज ले लिया मैंने यहाँ से और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, हैश नेम एरर आ गया। क्यों आया, कि मैंने जो सम का जो फॉर्मूला लिया था वो कंप्लीट नहीं लिया। जब आपके पास हैश नेम एरर आ जाए, समझ जाइए कि आपने जो फॉर्मूला लगाया है वो कंप्लीट नहीं लगाया है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कंप्लीट लिखता हूँ, देखिए, या इसी जगह मैं इसको सही करना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे क्लिक करके +2 का टाइप साइन कीजिए, SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, और यहाँ से क्या कीजिए, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। तो क्या हुआ, देखिए दोबारा देखिए, यहाँ कहीं मिस्टेक हुआ है। SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ से आप क्या करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल से रेंज लेके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। ये बार बार 0 आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, आप नीचे लगा के देखते हैं। यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं हम यहाँ से, और यहाँ पे आते हैं इक्वल्स टू SUM सम ले लिया मैंने, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, और यहाँ से इसका रेंज ले लेते हैं हम यहाँ से, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ टोटल हो गया। अब यहीं पे आप क्या करेंगे, डबल क्लिक में जाके आप M को हटा देते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, M को हटा के एंटर करेंगे, तो देखिए एरर आ जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं तीसरे एरर के बारे में ऊपर। तो यहाँ पे हमने लिया है वैल्यू एरर। तो वैल्यू एरर का मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आपके पास इस तरह का डेटा है और बीच में कुछ कैरेक्टर ऐड हो जाता है। आपके पास किसी ने मेल किया, आपने डेटा को सही से देखा नहीं, स्टडी नहीं किया, और एकदम से फॉर्मूला लगा दिया, तो और बीच में कुछ कैरेक्टर होता है जिस वजह से वो एरर शो करता है। तो कैसे, चलिए हम जानते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम करते हैं इक्वल्स टू, ये नंबर ले लिया, प्लस का साइन ले लिया, ये नंबर लिया, प्लस का साइन ले लिया, ये नंबर लिया, प्लस का साइन ले लिया, ये नंबर लिया, प्लस का साइन ले लिया, और ये नंबर लिया, और एंटर कर दिया। देखिए वैल्यू आ गया। अगर इसी जगह आप इसमें कुछ नंबर टाइप कर दीजिए,
देखिए सही आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं वैल्यू एरर। अब चलते हैं नेक्स्ट शीट के ऊपर। यहाँ पे DIV एरर है। इसका क्या मतलब है, आपके पास इस तरह का शीट होगा और उस शीट में हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा यहाँ पे, यानी कि 12 है और 3 है, यानी कि 3 से 12 को डिवाइड करना है। लेकिन जिस संख्या से डिवाइड करना है अगर उसके जगह 0 आ जाए आपके एक्सेल सीट में तो आपके पास इस तरह से DIV एरर आएगा। तो कैसे, हम चलिए जानते हैं। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, इक्वल्स टू किया, मैंने इक्वल्स टू का साइन लगाया, 12 और डिवाइडेड बाई का साइन लगाइए, उस 3 पे क्लिक करके एंटर कर दीजिए। यहाँ बिल्कुल सही दिखाया, 4 रिजल्ट आएगा। और आप जैसे इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए जहाँ पर 0 है यहाँ पे क्या किया, DIV एरर दिखा दिया। चलिए अब चलते हैं सीट 5 पे। अगला जो एरर है नल एरर। ये नल एरर कैसे काम करता है, तो हम चलते हैं। जैसे आपने क्या किया, आपने इस सम का रेंज लिया, जैसे अभी हम लेते हैं इक्वल्स टू और लेते हैं सम ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ से आप रेंज ले लेते हैं और रेंज लेने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। और क्लोज करने के बाद जो बीच में ये जो कॉलन आता है आप इसको क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। हटाने के बाद थोड़ा सा स्पेस देते हैं और एंटर करते हैं। तो इस कंडीशन में जो एरर है ये नल एरर आएगा। और यहीं पे अगर आप कंप्लीट लेते हैं इक्वल्स टू के बाद मैंने यहाँ पे ले लिया इक्वल्स टू और यहाँ पे सम लिया, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया और आपने शिफ्ट कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ जहाँ तक डेटा है आपने रेंज ले लिया और एंटर कर दिया। तो क्या दिखाया आपको, यहाँ पे रिजल्ट दे दिया। अब चलते हैं 6th एरर के ऊपर। यहाँ पर क्या होगा, जैसे 6th एरर है रेफरेंस एरर। तो रेफरेंस की मैं बात करूं यहाँ पे, तो रेफरेंस कैसे काम करता है जैसे मान लीजिए आपके पास ये डेटा है, यहाँ पे भी कुछ नंबर ले लिया मैंने और इसका इस एक नंबर और बढ़ा दिया मैंने, और मान लीजिए यहाँ पे मुझे टोटल करना है तो इक्वल्स टू, और इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे इक्वल्स टू ये नंबर लिया, फिर प्लस का साइन लगाया, ये नंबर ले लिया, प्लस का साइन लगा दिया, ये नंबर लिया, प्लस का साइन लगा दिया, ये नंबर लिया, प्लस का साइन लगा दिया और ये नंबर लेके एंटर कर दिया। बिल्कुल टोटल सही आ रहा है यहाँ पे। और इसको आप सेंटर में कर दीजिए, साइज को बड़ा कर लीजिए, थोड़ा सा बोल्ड कर लीजिए, अच्छा दिख रहा है। बट यहाँ इसमें से कोई भी रो को मैं डिलीट कर देता हूँ तो डिलीट करने के बाद यहाँ पे रेफरेंस एरर आएगा। कैसे, जैसे कि यहाँ पे मैंने कर दिया कंट्रोल, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, कंट्रोल के साथ माइनस साइन यूज करेंगे और यहाँ पे इंटायर रो पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे रेफरेंस एरर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट शीट के ऊपर। यहाँ पे है एन एरर। एन एरर का मतलब क्या है, ये मेरा डेटा है और ये मैं चाहता हूँ जो रानी नाम की जो स्टूडेंट है भैया उसका मार्क्स यहाँ पे निकाल के दे दो। अगर रानी वहाँ उस डेटा में मौजूद है तो उसका नंबर आपको दे देगा, अगर रानी मौजूद नहीं है तो NA एरर आएगा। चलिए हम देखते हैं कैसे। यहाँ पे हम इस रिजल्ट पार्ट पे डिलीट कर देंगे, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, यहाँ से VLOOKUP टाइप कर दिया, इस रानी पे क्लिक कर दिया, कॉमा लगा दिया और यहाँ पे पूरे डेटा को मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगा दिया। अब मुझे चाहिए 2, क्योंकि VLOOKUP में आपको कई बार मैं सिखा दिया है कि जिस कॉलम का आपको रिजल्ट चाहिए वो कॉलम नंबर डालना पड़ता है। तो इस टेबल का हमें कॉलम नंबर 2 यानी मार्क्स चाहिए और कॉमा 0 लास्ट में लगाया एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। देखिए NA एरर आया। क्यों आया कि रानी जो स्टूडेंट है आपके इस डेटा में नहीं है। अगर मैं यहाँ पे रानी की जगह मोहन लिख देता हूँ, मोहन, देखिए मोहन ऑलरेडी है और एंटर करते ही क्या हुआ, आपके सामने उसका मार्क्स उठा के दे दिया। तो ये है हमारा NA एरर। नेक्स्ट हमारे पास नम एरर। तो नम एरर क्या काम करता है, जैसे आपने यहाँ पे एक डेटा लिया और इस डेटा में हम एक चाहते हैं लार्जेस्ट नंबर, जैसे हमने 3 ले लिया या 4 ले लिया, तो चौथे नंबर तक जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा उसको दिखा देगा। अगर मान लीजिए पूरे रेंज में हमने 10 नंबर लिया है, उसकी जगह 11 या 12 जाते हैं तो क्या करेगा, वो नम एरर दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल करके देखते हैं, फिर मजा आएगा। इक्वल्स टू और यहाँ पे मैंने क्या किया,
यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इक्वल्स टू और हमने टाइप किया लार्ज, क्या किया LARGE, लार्ज नंबर टाइप कर दिया, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ से रेंज ले लिया, आपका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है। फिर मैंने कॉमा लगा दिया और मैंने 4 ले लिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब क्या रिजल्ट दिखाएगा देखते हैं। यहाँ पे 33 दिखाया, क्यों दिखाया शुरू से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, ये 4 संख्या तक जो हाईएस्ट नंबर है 33 है। अब इसमें टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 4 की जगह 10 देता हूँ तो देखिए क्या होता है, एंड एरर में आपको हैश नम एरर आता है। तो ये मैंने एक्सेल के सारे एरर के बारे में मैंने बता दिया, मैंने अपने तरफ से 100% दिया है। अगर आप सभी लोग इस वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक बने होंगे तो मैं ज़रूर विश्वास दिलाता हूं कि इन एक्सेल में जो सारे एरर है जिसके मैंने बारे में आपसे बात की है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और इन सारे एरर को नोट डाउन कीजिए, अपने लैपटॉप पे जाइए, आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी अच्छा कॉन्फिडेंस फील होगा। तो आज तक के लिए यह इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेके मैं आ रहा हूं। तब तक आप लोग खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, खाली टाइम में नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए। जितना ज़्यादा आप नॉलेज को बढ़ाएंगे आपको इस दुनिया में वक्त को बिताने में मजा आएगा। राइट, थैंक यू, विश यू वेल, हैव अ नाइस डे। आप सभी लोग खुश रहिए, हेल्दी रहिए और खाली वक्त में अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।